अर्नव ने राज की बात सुनी तो वो मुस्कुराकर कहता है, ठीक है, तो फिर मैं प्राची को तुम्हारे बारे में बता दूंगा। वैसे भी वो घूमने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। ये कहकर अर्नव वहां से अपने रिजॉर्ट की तरफ चला गया। अर्नव को जाते देख राज भी गहरी सांस लेकर अपने रूम की तरफ बढ़ गया, क्योंकि अब बाहर कुछ ज्यादा ही ठंड बढ़ चुकी थी। ऐसे में अगर वो लोग ज्यादा देर तक बाहर बैठे रहते तो उन दोनों को ही ठंड जरूर लगती। और इस समय वो दोनों यहाँ पर घूमने के लिए आए थे, ना कि अपनी तबीयत बिगाड़ने। अर्नव अपने कमरे में आया। कमरे में आते ही उसने देखा प्राची वहाँ पर मौजूद नहीं है। ये देखकर उसकी आंखें छोटी हो गई। उसे लगा शायद प्राची वॉशरूम में होगी, तो उसने वॉशरूम के पास जाकर दरवाजा खटखटाया। लेकिन दरवाजा खटखटाते ही वो दरवाजा खुद खुल गया। ये देखकर उसने अंदर झांक कर देखा, पर वहां भी प्राची नहीं थी। प्राची को पूरे कमरे में ना देखकर अर्नव के चेहरे पर परेशानी नजर आने लगी। वो जल्दी से उस कमरे से बाहर निकला और फिर चारों तरफ प्राची को ढूंढने लगा। राज भी जब अपने कमरे में आया तो उसे अर्चना कहीं नजर नहीं आई। अर्चना को कहीं ना देखकर उसने पूरे कमरे में चेक किया, लेकिन पूरे कमरे में कहीं भी अर्चना मौजूद नहीं थी। ये देखकर वो भी अपने कमरे से बाहर निकलकर अर्चना को ढूंढने लगा। दोनों ही अपनी रिजॉर्ट से बाहर निकल गए और अर्चना और प्राची को ढूंढने लगे, लेकिन उन दोनों को ही वो दोनों कहीं भी नजर नहीं आई। तभी राज की नजर अर्नव पर गई। अर्नव को देखकर राज परेशानी भरी आवाज में कहता है, अर्चना अपने कमरे में नहीं है, क्या तुमने उसे कहीं बाहर जाते हुए देखा? राज की बात सुनकर अर्नव हैरान होकर कहता है, क्या अर्चना भी अपने कमरे में नहीं है? प्राची भी अपने कमरे में नहीं है? कहाँ गई है दोनों? क्या वो दोनों एक दूसरे से मिल गई हैं? अर्नव की बात सुनकर राज हैरान होकर कहता है, ये कैसे पॉसिबल है? हम दोनों तो यहीं पर मौजूद थे, फिर वो दोनों एक दूसरे से कब मिली? जब हम दोनों बाहर आए थे तब अर्चना प्राची भाभी तो अपने कमरे में सो रही थी ना, फिर दोनों एक दूसरे से कैसे मिली? और अगर मिली भी है तो अकेले कहाँ चली गई? तुम्हें पता है ना, यहाँ का माहौल बहुत ही ज्यादा खराब रहता है, खास करके अकेले रहना, और वो दोनों लड़कियां अकेले कहीं चली गई हैं। राज की बात सुनकर अर्नव परेशान हो गया। उसे प्राची की फिक्र होने लगी, क्योंकि राज ने कहा था कि यहाँ पर लड़कियों का अकेले घूमना सही नहीं है। ऐसे में प्राची तो पूरी बेवकूफ लड़की है, किसी की भी बातों पर तुरंत यकीन कर लेती है। वो राज को देखकर कहता है, मुझे लगता है हमें जल्द से जल्द उन दोनों को ढूंढना चाहिए। आई थिंक वो दोनों ज्यादा दूर नहीं गई होंगी। ये कहकर अर्नव और राज प्राची अर्चना को ढूंढने के लिए निकल गए। इधर दूसरी तरफ दोनों दोस्त कानाफूसी करके उन दोनों को सबक सिखाने के लिए एक समंदर के पास चली आई थी, क्योंकि उन दोनों को लगा था कि अगर वो दोनों अचानक से गायब हो गई तो उनके पति जरूर परेशान होंगे। लेकिन उन दोनों को क्या खबर थी कि उन दोनों के पति की हालत क्या हो रही थी। अर्चना प्राची को देखकर अपने पैरों से समंदर की लहरों को महसूस करते हुए कहती है, यार प्राची, यहाँ पर बहुत ठंड है, हमने गलती कर दी। हमें यहाँ आने से पहले अपने लिए ना गर्म कपड़े लाने चाहिए थे। प्राची ने अर्चना की बात सुनी तो वो मुस्कुराते हुए उसे देखकर कहती है, तुम सही कह रही हो, पर छोड़ो, हमारे पति हमें ढूंढते ढूंढते यहाँ जरूर आ जाएंगे। हमें तो भी मस्ती करनी चाहिए, नहीं तो वो दोनों जब आ जाएंगे ना तो हम दोनों को पकड़ कर ले जाएंगे, फिर हम मस्ती नहीं ना कर पाएंगे। ये कहकर प्राची समंदर की लहरों से आ रहे पानी को अपने हाथों में उठाकर अर्चना के ऊपर फेंकने लगी। प्राची की इस हरकत को देखकर अर्चना खिलखिलाकर हंसने लगी। वो भी उसका साथ देते हुए लहरों से आ रहे पानी को उसके ऊपर फेंकने लगी। ऐसे करते करते दोनों ही एक दूसरे के ऊपर पानी फेंकने लगी। कुछ ही देर में अर्नव और राज उन दोनों को ढूंढते ढूंढते वहां आए। जब वो दोनों वहां आए तो उन दोनों की नजर अपनी पत्नियों पर गई। उन दोनों को इस तरह से देखकर अर्नव और राज की आंखें गुस्से से लाल हो गई। एक तो वो दोनों उन दोनों के लिए इतना परेशान हो रहे थे और यहाँ ये दोनों इतनी मस्ती कर रही थी। ये सोचकर राज अर्नव से कहता है, हम बेकार में इन दोनों के लिए परेशान हो रहे थे। ये दोनों लड़कियां तो हम दोनों को यहाँ आकर पूरी तरह से भूल गई है। राज की बात सुनकर अर्नव ने एक नजर उसे देखा, फिर वो प्राची को देखकर कहता है, हाँ तुम सही कह रहे हो, लेकिन अभी फिलहाल के लिए हमें उन दोनों को यहाँ से लेकर जाना होगा, क्योंकि यहाँ बहुत ठंड है। ऐसे में ये दोनों अगर ऐसे ही पानी में खेलती रही तो तबीयत जरूर खराब होगी।
ये कहकर अर्नव आगे बढ़कर प्राची के पास जाने लगा। अर्नव को जाते देख राज भी उसके पीछे पीछे जाने लगा। वो दोनों वहां आए। अभी भी प्राची और अर्चना एक दूसरे के ऊपर पानी फेंक रही थी, लेकिन जैसे ही उन दोनों की नजर अपने अपने पति पर गई तो दोनों की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। इससे पहले कि वो दोनों कुछ कहती, उन दोनों के पति ने उन दोनों का हाथ पकड़ा और वहां से ले जाने लगे। प्राची जानती थी इस समय उसका बोलना ठीक नहीं होगा, क्योंकि अर्नव की आंखें गुस्से से लाल थी। ऐसे में अगर वो अर्नव को कुछ भी कहती तो पक्का अर्नव यहीं पर उसे डांटना शुरू कर देता। इसीलिए वो चुपचाप अच्छे बच्चों की तरफ अर्नव के साथ जाने लगी। लेकिन वहां से जाते समय प्राची को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसे लगा जैसे कोई उसे काफी समय से देख रहा है, लेकिन वो ज्यादा ना सोचकर अर्नव का हाथ पकड़कर वहां से चली गई। अब वो जगह पूरी तरह से खाली हो चुकी थी। राज भी अर्चना को लेकर जा चुका था और अर्नव प्राची को लेकर जा चुका था। एक आदमी जो एक बड़े से पेड़ के पीछे छुपा हुआ था, जब उसने देखा वहां से वो लोग चले गए हैं तो उसने अपना फोन निकाला और फिर वो किसी को कॉल करके कहता है, बॉस, आपने जैसा कहा था वैसा ही हुआ है। आपका अंदाजा सही निकला। अब आगे मुझे क्या करना है आप बता दीजिए। ये कहकर वो दूसरी तरफ से आने वाली आवाज को बड़े ध्यान से सुनने लगा। कुछ समय तक बात करने के बाद उस आदमी ने फोन रखा। फिर वो वहां से जल्दी से निकल गया। कुछ समय बाद प्राची आईने के सामने बैठकर अपने बाल सुखा रही थी और अर्नव बालकनी में खड़ा कुछ सोच रहा था। तभी अचानक से उसकी नाक में खुशबू आई। खुशबू की वजह से अर्नव ने अपने आप पलटकर पीछे की तरफ देखा। तब उसे प्राची बाथरूम में नजर आई। एक वक्त अर्नव को उसकी पीठ दिख रही थी और उसके गीले बाल थोड़े थोड़े गर्दन पर चिपके हुए थे। साथ में वो धीमी धीमी सांसें ले रही थी। इस वजह से उसकी गर्दन पर नस उभर कर आ रही थी। दूर से ही ये देखकर अर्नव अपना काबू खोने लगा और उसके कदम प्राची की तरफ बढ़ गए। प्राची बेचारी मासूमियत से अपने बालों को सुखा रही थी। तब अचानक से उसे शीशे में अर्नव अपने पीछे नजर आया। उसे देखने के बाद प्राची मुंह बनाकर कहती है, अगर यहाँ का खाना खराब होता ना तो प्राची माइंड नहीं न करती, लेकिन यहाँ का तो पानी ही खराब है। हमारी त्वचा कितनी रूखी हो गई है और बाल भी रूखे रूखे लग रहे हैं। जब अर्नव ने ये सुना तो उसने हल्के से मुस्कुराते हुए उसके बालों को छुआ, फिर गर्दन को देखने लगा। उसके बाद वो अजीब तरीके से कहता है, लग तो रहा है, पर मुझे एक बार पूरा चेक करना पड़ेगा। इतना कहकर अर्नव थोड़ा झुक गया और उसने अपने चेहरे को प्राची की गर्दन के नजदीक कर दिया। साथ में एक हाथ से उसने प्राची के बालों को दूसरी तरफ करते हुए अपनी गर्म सांसें उसकी गर्दन पर छोड़ दी। फिर उसने अपनी नाक को प्राची की गर्दन पर रखते हुए उसके शरीर से निकल रही भीनी खुशबू को सूंघा। प्राची उसके ऐसा करने से हैरान हो गई और उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। फिर वो मासूमियत से कहती है, ये आप क्या कर रहे हैं? हमको गुदगुदी हो रही है। आप जाइए यहाँ से, हमें बाल सुखाने हैं, फिर जल्दी सोना भी तो है। अब हम हनीमून पर आए हैं तो कुछ भी मिस नहीं करेंगे ना। ये सुनकर अर्नव ने प्राची को अपनी तरफ घुमा दिया। फिर उसकी आंखों में आंखें डालकर वो चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट के साथ कहता है, अच्छा तो हनीमून का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट का मजा लेते हैं। मैं तो कब से इंतजार कर रहा हूँ। अर्नव की बात सुनकर प्राची ने आंखों में चमक के साथ पूछा, का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट का है? का हम कहीं और जाने वाले हैं? का वहाँ पर भी टेस्टी खाना होगा या फिर कुछ और? बताइए ना। उसकी बात सुनकर अर्नव उसे अजीब तरीके से देखने लगा। फिर वो प्राची के थोड़ा नजदीक आते ही धीमी आवाज में कहता है, क्या तुम सच में नहीं जानती कि हनीमून पर क्या होता है? प्राची ने ये सुना तो वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहती है, किसने कहा हमको नहीं पता? हनीमून पर सब घूमना फिरना करते हैं, टेस्टी खाना खाते हैं और मजे करते हैं। जब अर्नव ने ये सुना तो वो प्राची के चेहरे के नजदीक आया। फिर वो प्राची के होंठों पर अपनी एक उंगली रखते हुए कहता है, तुम्हें कल जितनी मस्ती करनी है कर लेना, पर अभी मेरी बारी है। फिर वो प्राची के होंठों को देखते हुए आगे बढ़ने लगा। वहीं अर्नव को करीब आता देख प्राची की आंखों में घबराहट नजर आने लगी और वो बार बार पलकें झपकाने लगी। उसके बाद जब अर्नव की नाक ने उसकी नाक को टच किया तब वो पूरे तरीके से सिहर उठी और उसने अपनी नजरें झुका ली। फिर बड़ी मुश्किल से वो कांपती हुई आवाज में कहती है,
ये आप क्या कर रहे हैं? हम अभी। लेकिन इसके आगे वो कुछ कहती कि तभी अर्नव ने प्राची के होठों को अपनी गिरफ्त में ले लिया। उसका एक हाथ प्राची की गर्दन पर चला गया और दूसरा उसकी कमर पर। फिर वो डीपली प्राची के होठों पर किस करने लगा। तब प्राची की आंखें बड़ी हो गई, उसका चेहरा भी लाल हो गया और वो खुद को अर्नव से दूर करने की कोशिश करने लगी, पर अर्नव की पकड़ उस पर और कस गई, जिस वजह से प्राची कुछ नहीं कर पाई। खैर, कुछ पल बाद अर्नव ने एक पल के लिए प्राची को छोड़ा और फिर वो चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट के साथ कहता है, हनीमून का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है रोमांस। इसीलिए ही कपल्स एक्साइटेड रहते हैं और घरवाले इसीलिए एक्साइटेड होते हैं क्योंकि उन्हें अपने घर में एक नन्हा मेहमान चाहिए होता है। पर तुम तो बेवकूफ हो, शायद बचपन में बायो की क्लास भी स्किप करती होगी। कोई नहीं, मैं तुम्हें सब सिखा सकता हूँ, बस मेरी एक्स्ट्रा फीस लगेगी। इतना कहने के बाद उसने प्राची को गोद में उठा लिया। ये देख प्राची हैरान हुई और घबराने लगी। साथ ही अर्नव की बात सुनकर उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया था। उसे तब समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे, लेकिन अर्नव ने उसके किसी भी रिएक्शन या जवाब का इंतजार किए बिना ही उसे बेड पर ले गया। फिर उसने प्राची को बेड पर लेटाते हुए पैशनेटली उसकी आंखों में देखा। फिर वो धीरे धीरे प्राची के नजदीक आने लगा। ये देखकर प्राची ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली और अपने हाथों से बेड की चादर को कसकर पकड़ लिया। ये देखकर अर्नव और ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल होने लगा। उसने तुरंत झुककर प्राची की आंखों पर किस किया, फिर उसके होंठ प्राची की नाक पर और उसके गाल पर किस करते हुए चिन तक पहुंचने लगे। उसके बाद अर्नव के होंठ प्राची की गर्दन पर चले गए और उसके हाथ प्राची के बाथरोब को खोलने लगे। ये देख प्राची अर्नव को खुद से दूर करने की कोशिश करते हुए कहती है, आप बस रुक जाइए, हमें अजीब सा लग रहा है। ये सुनकर अर्नव थोड़ा नाराज लगने लगा और उसने प्राची की गर्दन पर जोर से काट लिया, जिस वजह से प्राची के मुंह से एक तेज आह निकली। पर अर्नव नहीं रुका, बल्कि उसने कॉलर बोन पर भी किस और लव बाइट्स देने लगा। प्राची अर्नव से बचने की नाकाम कोशिशें करने लगी, पर वो भी समझ गई थी कि उसका बचना नामुमकिन था और कहीं न कहीं उसे ये एहसास अच्छा लग रहा था। इसीलिए कुछ पल बाद प्राची ने अर्नव को दूर करने की कोशिश करना छोड़ दिया। क्या अर्नव और प्राची हमेशा ऐसे ही साथ रहेंगे या कोई उनकी जिंदगी में उथल पुथल मचाने वाला है? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी ओनली ऑन पॉकेट एफएम।